तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और मिस रुक्सी उन लोगों ने सब कुछ कर लिया होता है। फिर हमें जो सू को दिखाया जाता है वो रुक्सी जो है जागने का इंतजार कर रही होती है और वो कहती है कि मैडम आप जो बहुत देर तक सोई, क्या आप बहुत ज़्यादा थकी हुई थी? तभी वो शर्माते हुए रुक्सी कहती है कि हाँ, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही किया। और जो सू है वो कह रही होती है कि मैडम आप जो है लगता है कि अभी भी जो है वो पूरे रास्ते पे नहीं गई हैं। अब ये जो नाइट है वो आपके लिए उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे डर है कि ये जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा और ये जो है बस वो डबल कल्टीवेशन की ही तरह काम कर रहा है। और तभी जो रुक्सी वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सू कहती है कि पूरी जो टियानवू एम्पायर है वो जो है सबके सब चाहते हैं कि जो जियांग है उनकी जो कॉक्यूबाइन बन जाए, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं। और मैडम आप जो हैं वो मास्टर को जो है वो बिल्कुल ही शॉक करने के प्लान में है। तब जो रुक्सी है वो कहती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और जो सू है उसके कानों में के पास जाते हुए कहती है कि जब मास्टर आए तो आप उनके साथ जो है वो वापस से करना शुरू कीजिएगा और उसके बाद आप ऐसा कीजिएगा वैसा कीजिएगा। और वो उसके कानों में कुछ कुछ कहे जा रही होती है और वो कहती है कि अगर आपने इस कॉक्यूपाइन की जो है वो बातें सुनी तो आप जो है वो अपने हस्बैंड के एकदम लास्ट डोर तक पहुँच जाएंगे और आप न्यू वर्ल्ड को अचीव कर पाएंगे। तभी जो रुक्सी है वो कहती है कि क्या क्या ये ऑपरेशन काम करेगा? और ऊपर से जो क्वीन है वो भी देख रही होती है और वो भी एकदम जो है वो प्लस कर रही होती है। वो कहती है कि ये स्टाइल ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी। और जो एम्प्रेस है वो भी मन में कह रही होती है कि ये जो है स्पेशलाइज्ड वुमेन है और ये इस आर्ट को अच्छे से जानती है। क्या ऐसा भी कोई कल्टीवेशन मेथड है? अब वो तीनों एक साथ कहती है तो फिर आज रात हमें जो है उसे ट्राई करना चाहिए। और तभी जो जियांग है वो एकदम ज़ोर से छींक मारता है और वो कहता है कि पता नहीं, जब से मैं जागा हूँ मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि यहाँ पे जो है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और बहुत ही बड़ा भी। और दोस्तों हमें तो पता ही है कि क्या उसके साथ होने वाला है। और उसके बाद हमें डीमन लॉकिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। वो जो एम्परर होता है वो पूरी चेन से जो है बंधा हुआ होता है। वो कहता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और वो उस फायर से जो है वो रेगुलरली बर्न हो रहा होता है। तभी वहाँ पे जो है वो कोई आता है, वो कहता है ओए तुम्हें मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, इतने बड़े टियानवू एम्परर आप ऐसे बन गए हैं। और तभी हमें पता चलता है जियांग है और जियांग कहता है कि आप जो है ये टॉर्चर से कैसा मज़ा आ रहा है आपको, क्या आप मरना चाहते हैं या नहीं मरना चाहते? और वो एम्परर कहता है तुम। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ को ख़राब करने की? मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और वो कहे जा रहा होता है कि बस तुम इंतज़ार करो और मुझे जो है जल्दी से छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। ड्रैगन गॉड की पावर जो है वो मेरे पास है। और तभी जो जियांग है उसकी माउथ पे जो है अपना हैंड्स रखता है। वो कहता है कि तुम स्टिंग की माउथ बोलना बंद भी करो। और वो कहता है अरे यार ये क्या कर रहे हो? और जो जियांग है वो कहता है कि ड्रैगन गॉड वो बस एक मामूली सा बीस्ट था। और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ मास्टर हूँ अब फॉर्मेशंस का, और मैं जो हूँ बिल्कुल ही सेम रियल्म पे हूँ। और वो कह रहा होता है एम्परर से कि क्या अब ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है? और जो एम्परर होता है वो कह रहा होता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, फॉर्मेशन का गॉड बनना, और वो भी इतने अपर रियल्म के फॉर्मेशन का। टियानवू कॉन्टिनेंट जो है लगता है उसने सारी की सारी एक्सेस को खो दिया है अपर रियल्म से। अब जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जियांग कह रहा था हाँ अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी फॉर्मेशंस मेरी है। और वो उस पर जो है वो एक पावर का यूज़ करता है और उससे कहता है कि हाँ तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। और वो जो है वो उसकी मेमोरीज़ को अपने अंदर ले रहा होता है। और जियांग कहता है कि आप बताओ। और फिर उसे जो है बताया जाता है कि कोई जो है वो उस एम्परर के पास आया था और वो कहता है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए? और वो एम्परर कहता है कि ड्रैगन गॉड मैं जो हूँ एम्परर बनना चाहता हूँ। और वो वही ड्रैगन गॉड होता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें इननेट रियल्म पे ले जाऊँगा और तुम्हें इमॉर्टेलिटी दूंगा और तुम्हें अपर रियल्म तक ले जाऊँगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे ब्लड सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। और वो जो एम्परर होता है वो कहता है कि ठीक है आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो कंटिन्यूसली उसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो अपने अंदर ले रहा होता है। और फिर वो अपने हाथों को उसके पेट के अंदर डाल देता है और जो एम्परर है उसकी जो बॉडी है उसमें से ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है कि तुम जो वो हमेशा बेकार की चीज़ें ही करते आए हो। और जो जियांग है वो से कहता है कि ईस्ट की मेमोरी जो है वो अब बहुत ही कम हो चुकी है, तुम्हारा जो ड्रैगन गॉड है वो भी बहुत खुश है और उसने तुम्हें अबेंडन कर दिया। और तभी जो एम्परर होता है वो कहता है कि तुम जो वो बिल्कुल ही मुझे जो है वो समझ नहीं पा रहे हो। जियांग कहता है कि अब ये मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हें समझूं कि नहीं, अब जो तुम्हारी सोल है उसकी जो मैंने एक एक पार्ट है उसको सर्च कर लिया है, अब तुम मुझे बिल्कुल भी जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने अपनी सोल सर्च का यूज़ किया है और तुम्हारी जो बॉडी है उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है और तुम्हारा जो पेन होगा अब वो डबल हो जाएगा। और तभी वो जो है एम्परर वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि यदि तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, प्लीज़ मुझे मार दो। और जियांग जाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे पीपल जो हैं वो इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं?
और वो भी ऐसी जगह पे तुम जो है वो बेकार हो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, अभी कुछ दिन और रहो, मज़े करो। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी और तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेन दूंगा एम्परर। और उसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है, उसकी तो हालत एकदम ख़राब हो गई होती है, वो चिल्लाए जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो रो रहा होता है। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये जो मेमोरीज थी उससे मैंने कंफर्म कर लिया कि 1000 सालों पहले वो जो ऑरा था वो टियानवो कॉन्टिनेंट का वो बहुत ही कम था, पर उसकी जो विटेलिटी थी वो अभी भी वैसे ही है, और रिज़ल्ट जो है वो इतने हज़ारों सालों के बाद आई है। और वो दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि मुझे जो है अपने कनेक्शंस जो है क्विंचैंग से उसको दूर रखने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्विंचैन जो है वो जो ईस्ट सी के मॉन्स्टर्स को वो अच्छे से जानती होगी। अब मुझे जो है अपनी बहन की जो है मदद करनी पड़ेगी पूरी एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए। बस एक ही यही रास्ता है अपनी जो पावर है और फैमिली को बचाने का। मैं जो हूँ सारी की सारी चीज़ें जो है उसे एक्सप्लोर करूँगा और जो ईस्ट सी है उसको भी अपने कब्जे में कर लूँगा। तभी वो अंदर जाते हुए कह रहा होता है, पर इस टाइम जो है मुझे जो है अपनी वाइफ के साथ फिर से कुछ करना चाहिए। और वो अंदर जाने लगता है कि तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है जो जियांग के 2 हाथ आते हैं, और ये कोई और नहीं होता, ये एम्परर होती है। और जो जियांग है वो कहता है कि कौन है, और वो उसे गले लगा लेती है। और उसके बाद वो कह रही होती है कि तुम जो हो आप अपनी वाइफ की हो चुकी हो, तो क्या तुम जो है वो मुझे भूल गए? आके तुम्हें जो है इतनी सीक्रेटली जो है वो यहाँ पे आके कल्टीवेशन कर रहे हो मेरे पीछे, तो मेरे साथ कौन करेगा? और जियांग कहता है अच्छा, कि तभी क्वीन उसके सामने से आ जाती है और कहती है जियांग हांग, क्या मेरे पास कोई चांस है? और उसके बाद हमें जो है रुक्सी को दिखाया जाता है, वो कहती है कि अच्छा तुम वापस आ गए। और जियांग है वो कहता है रुक्सी प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। और रुक्सी जो है शर्माते हुए कह रही होती है कोई बात नहीं डियर, मैंने जो बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, तो क्या आज हम उसको ट्राई करें? और जियांग जो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या हुआ, और वो कहता है कि क्या तुमने क्या सीखा है? और मन में सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। अतः वो चिल्लाते हुए कहता है सू, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया है। और सारी की सारी लड़कियाँ जो जियांग है उससे जो है वो लदी हुई होती है। तभी सू जो है वो एक जो है फ्रेगमेंट को जलाती है और वो वहाँ पे दौड़ते हुए आती है एकदम परवर्टेड वे में, और वो कहती है कि मास्टर क्या आपने इस कॉक्यूवेन को बुलाया? और उसके बाद वो लोग जो है वो डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बेड पे चारों के चारों लेट जाती हैं और कहती हैं कि चलो डुअल कल्टीवेशन को शुरू करें, वो भी साथ में। और सारी की सारी लड़कियाँ वहाँ पर लेटी हुई होती हैं। और उसके बाद उन लोगों ने पूरी की पूरी रात जो है वो डबल कल्टीवेशन की होती है, और हमें उस पहले से सुनाई देता है। और वो कह रहे होते हैं कि जियांग हांग ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ पीपल जो हैं वो पूरी रात नहीं सो पाए, और वो इम्पीरियल प्रिंसेस जो है वो पूरी नाइट जो है वो ट्रैवल करती रही और अपनी फोर्सेस को जो है वो कैपिटल में जाके वहाँ पे सारी की सारी न्यूज़ को जो है वर्ल्ड में स्प्रेड होने से रोकने की कोशिश करने लगी। और उसने जो है बहुत सारे ट्रूप्स को जो है इंपीरियल कैपिटल में पहुँचने से रोकने की कोशिश की, और उसने अपनी फैमिली को भी बचाने की कोशिश की। फिर हमें ईस्टर्न सी आर्मी को दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई होता है, वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज़ करने की। और हमें प्रिंस ली को दिखाया जाता है, और वो कहता है कि जो इंपीरियल क्राउन प्रिंस है उसने जो है वो अपने फादर पे ट्रस्ट किया था, और जो थ्रोन है वो मेरा होने वाला था, पर अब देखो। और तभी स्ट्रेंड से आवाज़ आती है और कोई हंस रहा होता है, वो कहता है कि ये जो क्रेजी गर्ल है ली, आखिर ये क्या करने वाली है? ओल्ड टियानवो एम्परर है वो तो अब मारा जा चुका है। और तभी वहाँ पे जो है हमें किंग दिखाया जाता है टियानही काउंटी का, जिसका नाम जाओ सीटोंग होता है। वो कहता है कि वो जो बस बेवकूफ़ लड़की है और एक छोटा मोटा लड़का, उसने वहाँ के रूलर को मार दिया और वहाँ के लोगों को रिप्लेस कर दिया। फिर हमें सी एम्परर साइट को दिखाया जाता है जो कि ईस्ट सी की तरफ लोकेटेड होते हैं, वहाँ पे कोई कहता है फादर। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की जो है अपने फादर को कह रही होती है कि सिचुएशन जो है इंपीरियल कैपिटल में वो बिल्कुल ही अननोन है, और हमें जो है लगता है वहाँ पे जाके लोगों की मदद करनी चाहिए और ईस्ट सी को जो है वो बैटलफील्ड बनने से रोकना चाहिए। आपकी जो डॉटर है वो सब कुछ संभाल लेगी और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसके फादर कहते हैं ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगती है। और वो फर्स्ट रैंक की यंग ईगल उसका नाम होता है, और उसका नाम होता है जियांग सुयांग। ये तो कुछ जाना पहचाना सरनेम नहीं लग रहा। और वो वहाँ से मुड़ जाती है, और तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है हंसते हुए कि आखिरकार अब जो है मैं ट्रिप पे जा सकती हूँ। और उसके जो फादर होते हैं वो रो रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी डॉटर जो है वो कब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, और वो अपने मेरे जो जितनी भी प्रेशर है उसको अपने ऊपर ले रही है। फिर हमें लिंगलोंग स्नो माउंटेन को दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा
सरप्राइजिंग है। टियानुओ एम्पायर जो है वो अब एक क्योस में आ चुका है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो कॉन्टैक्ट खो दिया है यान टोंग से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंपीरियल फैमिली की तरफ जाने में जो है वो ट्रूप्स बना के जा रहे हैं। और स्नो माउंटेन की जो लाइनेज है वो भी अब लगता है कि खो सकती है। हमें भी कुछ लोगों को वहाँ पे भेजना चाहिए अपनी गॉडेस को वापस ले आने के लिए। और दोस्तों वो गॉडेस रुक्सी को ही कह रहे होते हैं। और वहाँ पे हमें बहुत सारे मिनिस्टर्स को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि जल्दी से किसी को भेजो उससे मिलने के लिए, और हम जो है उसे वापस लेके आएंगे। वो जो है कॉन्सिक्वेंसेस को जानती है यदि वो वापस नहीं आई तो। और हमें फिर से उसी प्रिंसेस को दिखाया जाता है और वो वहीं जा रही होती है, और सारे के सारे लोग भी जो है इंपीरियल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज़ के साथ और अलग अलग पर्पज़ के साथ जो हैं वो इंपीरियल कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और दिन और रात लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हमें उन जो लड़कियाँ होती हैं उनको दिखाया जाता है, और फिर बताने वाला बता रहा होता है कि जो लास्ट नाइट में जो जियांग हांग और सारे के सारे लोग जो हैं उन्होंने एक दूसरे को टेक्निकल सपोर्ट दिया और उन्होंने इंटेंसिव जो है वो ट्रेनिंग की। और वहाँ पे जो है बहुत सारी एनर्जी जो है वो सर्च हो रही होती है, और कोई कह रहा होता है कि जो पावरफुल एनर्जी है वो मेरी बॉडी को हिट कर रही है। इसने मेरे को पूरी रात मैंने प्रैक्टिस की और मैंने जो है कल्टीवेशन को जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे जो आधे साल का कल्टीवेशन एक ही बार में कर लिया है। पूरे का पूरा ट्रेजर जो है वो मेरे सामने आ चुका है। और वो कोई और नहीं, वो क्वीन होती है। वो कह रही होती है कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस किया इतने 6 महीनों से, और वो बहुत ही ज़्यादा उछल रही होती है और कह रही होती है कि मैं अब करूँ क्या। और जो सू है वो भी कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि इस टाइप का जो रिलेशनशिप है इसको एक्सपीरियंस करने पे मेरी जो पूरी की पूरी जो लस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, पर ये तो और बढ़ती जा रही है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है। अब प्लेजर कितना बढ़ता जा रहा है, अब मैं इसे रोक नहीं सकती। अब मैं इस सीक्रेट को और नहीं छुपाऊंगी, और मैंने जो ये सीक्रेट पढ़ा है इसको मैं और फैलाऊंगी। आखिरकार मैंने पा ही लिया इस टेक्निक को जो मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, और मैंने उस एन्जॉयमेंट को। तभी रुक्सी जो है वहाँ पे दिखाया जाता है, वो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, और उसके जो बॉल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वो कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जियांग हांग का इतना डबल कल्टीवेशन करने के बाद हुआ क्या। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।